बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल यानी 6 दिसंबर 2022 ट्यूसडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्टिंग करेंगे रिटेल क्लाइंट से जो कि गए हैं मोस्टली बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मोस्टली बुलिश और प्रोज भी गए हैं मोस्टली बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखेंगे और देखते हैं कि कौन कौन ओवरऑल बेसिस पे क्या पोजीशन होल्ड कर रहा है। ये जो भी हमने शेयर किया वो सिर्फ आज के ट्रेड थे, आज की पोजीशन जो बनी है नई वो थी। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये सिर्फ आज का चेंज है, तो कोई खास चेंज नहीं है यहाँ पे। 5000 कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर ने बाय किए हैं, 17,000 लॉन्ग हो गए हैं, DIS 55,000 शॉर्ट है, सिर्फ इतना चेंज है 1400 का। एफआईज का भी उतना ही चेंज है छोटा सा, उनके 57,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं ये सारे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सब मिक्स है इसमें। प्रोज 8200 सेल करके गए हैं, तो उनके ऑलमोस्ट 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। अब इंडेक्स कॉल और पुट का डेटा, तो वहाँ पे सेलिंग करी है रिटेलर्स ने, यानी कॉल राइटिंग करके ये 85,000 का कॉल राइटिंग है उनका नेट बेसिस है, और 10,000 लॉन्ग थे पहले। अब आज की 96,000 की सेलिंग के बाद 86,000 के करीब शॉर्ट में है। एफआईज बाइंग करके गए, 43,000 कॉल उनकी अब 1,67,68,000 कॉल हो गई हैं। सो एक अच्छा नंबर है। 53,000 कॉल कवर करी है। प्रोज ने 82,000 83,000 के करीब अभी भी शॉर्ट है नेट बेसिस पे। प्रोज पुट का डेटा देखते हैं, तो हमारे बब्बर शेयर बाइंग करके गए हैं, तो वापस से उनकी कवर हो गई है पुट राइटिंग। 1,41,000 पुट शॉर्ट है अब, विच इज़ अ पॉजिटिव। एफआईज और प्रोज दोनों ने ही नेट सेलिंग करी आज, तो 2,08,000 एफआईज का पुट लॉन्ग रह गया है, और नेट बेसिस पे प्रोज की अच्छी राइटिंग हो गई है 1,13,000, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर मार्केट। अब देखते हैं हम इन स्टॉक फ्यूचर का डेटा। तो स्टॉक फ्यूचर्स को देख सकते हैं, 13,000 के करीब की सेलिंग करी है, तो 1,05,000 अब इनके नंबर ऑफ लॉट्स बचे हैं। रिटेलर का डेटा जो है वो बुलिश आया बेसिकली स्टॉक कॉल्स में और स्टॉक पुट्स में, तो इन दोनों जगह पे उनका बुलिश आया डेटा, और स्मार्ट मनी ने किया ठीक इसका ऑपोजिट। चलिए अब देखते हैं NSE की साइट पर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। सीधा चलते हैं, पहले कैश मार्केट के डेटा को देख लेते हैं। तो कैश मार्केट का डेटा जो है आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। DIS का बाय है, अच्छा खासा बाय है, अराउंड 2600 करोड़ के करीब का बाय है नेट बेसिस पे, और एफआईज का सेल है 1100 करोड़ का। सो ये काफ़ी इसका मतलब जो बाकी की सेलिंग हुई है वो रिटेलर्स और प्रोज ने करी हुई है। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। 8 दिसंबर 18,700 के ऊपर, यानी 18,700 के ऊपर बाजार हुआ है क्लोज। ये क्लोजिंग हुई है स्पॉट लेवल की। देखते हैं आगे। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स हमें बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है यहाँ पे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये 330 का ही डेटा है। जी हाँ, 5 दिसंबर 330, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन इन द मनी कॉल्स में बनती हुई दिख रही है। कल भी हमने मतलब जो वीडियो शेयर किया था उसके अंदर बैंक निफ्टी में ठीक ठाक पोजीशन बनी थी। अब यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी इन द मनी कॉल्स में पोजीशन बनती हुई दिख रही है, जो कि एक मार्केट के लिहाज से पॉजिटिव है। यानी 18,700 ही हो गया, 18,700 हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल हो गया। इसके ऊपर बाजार दिखता है, तो वहाँ पे हमें उसके क्रॉस करते ही, सस्टेन करते ही, प्राइस एक्शन ऊपर का देते ही लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। और सीधा 18,900 तक का टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉल राइटर की कोई यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस नहीं दिखा उन्हें यहाँ पे 18,800 पे। सीधा 18,900 तक का टारगेट जो है वो कल में पॉसिबल है। स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ। इन द मनी पुट्स में कुछ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट इन द मनी पुट्स में से ऐसे लग रहा है कि स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक कर गई है आज जो डिप आया था मॉर्निंग में, तो यहाँ से वो उन्होंने पुट्स अपनी बुक करी है। तो लेकिन हमारा जो सेलिंग का रहेगा ट्रेड, वो भी हमारा 18,700 के नीचे का ही रहेगा, कि अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट और सस्टेन करता है तो प्लान भी हमारा जो होगा वो ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन क्वांटिटी मैं कम रखूँगा, जो आज के लिए प्लान था सेम प्लान रहेगा। बुलिश ज़्यादा है हम, बियर कम है, तो लेवल ट्रिगर भी होता है तो क्वांटिटी कम रहेगी। टारगेट 18,800 और वर्स्ट के सिनेरियो में 18,700 तक करेगा, जो कि जनरली आना नहीं चाहिए। आज शायद एग्जिट पोल भी है, अगर वो एग्जिट पोल
पॉजिटिव रिजल्ट दिखाते हैं बीजेपी के लिए, तो क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट उनकी है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है मार्केट का, तो वो सेंटीमेंट इंप्रूव होगा और सर्टेनली हमें गैप अप दिखती हुई दिखाई देगी। लेकिन यही अगर उल्टा हुआ कि अगर पर्टिकुलरली गुजरात के रिज़ल्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, अगर गुजरात के अंदर उनकी गवर्नमेंट नहीं दिख रही आती हुई लगी, तो फिर बाज़ार फिर नेगेटिवली भी रिएक्ट कर सकता है। बट अभी एग्जिट पोल आए नहीं है, लेकिन जो आज का डेटा है वो कुछ इसी तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि गुजरात में शायद बीजेपी आए, मतलब एग्जिट पोल के नंबर्स एटलीस्ट ये इंडिकेट करे। तो नेक्स्ट वीक के ऑप्शन चेन में कुछ खास हमें नहीं दिखाई दे रहा है। 29 दिसंबर जो कि मंथली ऑप्शन चेन है उसको भी देख लेते हैं। सो वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा मंथली ऑप्शन चेन में। तो चलिए आगे चलते हैं और फिन निफ्टी को पकड़ लेते हैं हम, जिसकी कल एक्सपायरी भी है 6 दिसंबर। सो 19,300 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, 19,300। तो हमारा जो मेक और ब्रेक लेवल ये है यहाँ पे बड़ा इजीली 19,300 का ही लेवल हो गया और 50-50 पॉइंट के टारगेट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी है, तो 50-50 पॉइंट्स के ही टारगेट लेकर के हमें चलना पड़ेगा। और 300 ही हमारा नीचे की तरफ का भी लेवल हो गया। ये इतनी स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिख रही है निफ्टी में और फिन निफ्टी में, जितनी की शायद बैंक निफ्टी के डेटा में देखने को मिल सकती है। चलिए बैंक निफ्टी के डेटा पर चलते हैं। सो 43332 यहाँ पे इन द मनी कॉल्स में काफ़ी अनवाइंडिंग है, कुछ कॉल्स इन द मनी में गई है। और देखिए यहाँ पे कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए, जो कि आपको निफ्टी और फिन निफ्टी में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस जाके आ रहा है सीधा 43,700 पे, अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट 400 पॉइंट्स दूर। सो यानी बाजार अगर कल खुलता है 43,300 के ऊपर, यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इवन 43,200 से भी हमें बाउंस मिलने की उम्मीद है पूरी, क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट भी अगर जाएंगे तो 43,200 के नीचे निकलेगा मार्केट तभी जाएंगे, उससे पहले हम लोग शॉर्ट का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी 43,200 तक। और यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स हमारे को दिखाई दे रही हैं, हालांकि इन द मनी कॉल्स भी है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो कल की जो इन द मनी कॉल्स थी प्लस आज की मिला करके देखेंगे तो पलड़ा ओवरऑल बेसिस पे अप साइड का ही भारी है। तो एक गैप अप एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं हम, ऐसा सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्ट एक सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, एग्जिट पोल भी हो सकता है और वर्ल्ड मार्केट का भी ऊपर चढ़ना वो भी हो सकता है। हालांकि वर्ल्ड मार्केट थोड़ी सी अभी वीक दिखाई दे रही है, अभी 628 हो रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और लगभग 7 बजे के करीब 7 PM मार्केट खुलेगा डाउ जोन्स, तो तब ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी कि किस तरह वो जाता है। मंथली ऑप्शन चेन में हमें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, और 40,000 का जो गोस्ट है, द गोस्ट ऑफ 40,000 इट इज़ स्टिल सिटिंग देयर, तो वो अभी भी बना हुआ है अपनी पोजीशन लेकर के। तो ओवरऑल दोस्तों हम लोगों ने डेटा देख लिया, थोड़ा सा मिक्स है बट बायस जो है वो हमें बुलिश साइड का ही दिखाई दे रहा है। इसको और थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम का, वो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा के नाम से ही है, अराउंड 7400 उसमें लोग फॉलोअर हैं। और जो हमारा सेमिनार है वो उसकी डिटेल के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं amitdhamija@gmail.com पे। चलिए दोस्तों टाइम टू कंक्लूड। तो दोस्तों इन्होंने अपने जितने लॉन्ग्स थे उनको इंटैक्ट रखा है, दैट इज़ अ पॉजिटिव। कॉल्स आज ऐड करी हैं और दोनों ने ही ऐड करी हैं, अगेंस्ट उसके कॉल सेल भी करी है, हालांकि एफ की सेलिंग बहुत कम है। तो बड़ा ये क्लियर सी पिक्चर हो रही है कि इन्होंने अपनी पोजीशन जो बुल साइड की थी वो कंसोलिडेट करी है, और प्रोज ने जो अपनी शॉर्ट पोजीशन थी उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है। ओवरऑल इनकी कॉल बाय देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं बड़ा साफ सही बुलिश डेटा ही दिखाई दे रहा है दोनों की तरफ से, एफ का भी और प्रोज का भी। अब पुट का डेटा देख लेते तो पुट के कंपैरिजन में जितनी बाय करी है उससे ज़्यादा सेल करी है, ये दोनों ही जगह पे दिखाई दे रहा है। यानी जो पुट सेलिंग भी है उसमें भी ये एग्रेसिव दिखाई दी है और अच्छी खासी पुट सेलिंग हुई है, और नेट बेसिस पे प्रोज काफ़ी अच्छे पुट राइटिंग में है। ओनली नेगेटिव जो मुझे अभी तक दिखाई दिया वो ये है कि एफ ने अपने लॉन्ग्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं, कुछ फ्रेश एडिशन नहीं किया स्टॉक फ्यूचर्स में। वहीं रिटेलर करके गए हैं जरूर, अपने काफ़ी लॉन्ग्स ऐड करके गए हैं। तो सिर्फ ये एक नेगेटिव है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा चॉपी बना सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर गैप अप खुलती है तो उस सिनेरियो के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है, वहाँ से ऊपर भी निकल सकता है मार्केट और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो नीचे भी आ सकता है। तो वहाँ पे प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। जबकि फ्लैट और नॉर्मल सिनेरियो में मैं
ऊपर के ट्रेड यानी लॉन्ग साइड के ट्रेड लेना ही प्रेफर करूँगा। जो लेवल्स दिए हैं उनको क्लियरली फॉलो करना है और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का जरूर वेट करना है। तो ये दोस्तों मेरा व्यू है मार्केट को लेके कल के लिए। देखते हैं, अभी जैसे मैंने बोला एग्जिट पोल के नंबर्स जो हैं अगर आज ही आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव आने चाहिए एज़ पर डेटा, एटलीस्ट ऐसा लगता है। देखते हैं बाकी क्या होता है मार्केट में। अकॉर्डिंगली अगर वो पॉजिटिव आ गए तो एक सेंटीमेंट कल हमें अच्छा देखने को पॉजिटिव साइड पे मिल सकता है, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ तो पक्का मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों, कल फिर आपसे मुलाकात होती है और इसी विश के साथ कि आपका कल का दिन भी प्रॉफिट वाला हो। कल आप लोगों से लेता हूं अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।